नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, खासकर यूपी की परीक्षाएं, जो भी जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपी होमगार्ड हो गया, यूपी कांस्टेबल, ऐसी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, ये सभी परीक्षाओं में जो है मेरी इस वीडियो से क्वेश्चन आपको 100 में 100% देखने को मिल जाएंगे। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। राजभाषा हिंदी जो है ये अनुच्छेद 343 से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सरहुल उत्सव। झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला जो उत्सव है उसका नाम है सरहुल उत्सव, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जो हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार, यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है ये भारत में सिक्के जारी करता है। अगला क्वेश्चन, बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। 2015 में स्थापित हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 में, यानी अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। संविधान से रिलेटेड दिवस को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 25 जून को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको याद रखना है 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये आपको याद रखना है। ये दिवस वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें कंप्लीट करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ये आपको याद रखना है 2012 से 17 के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतरिम वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत का अंतिम वायसराय था। अगला क्वेश्चन, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को, जो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। स्टॉकहोम वाटर जो है पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया कब स्थापित हुई? राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1932 ईस्वी को एयर इंडिया स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन, मशरूम किस प्रकार का कवक है? राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। मृतजीवी मशरूम जो है ये एक मृतजीवी प्रकार का कवक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 हार्स पावर बराबर होता है
746 वाट। अगला क्वेश्चन, अजैविक घटक कौन सा है? तो आपको याद रखना है मिट्टी। मिट्टी जो है अजैविक घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा, ये आपस में नहीं काटती हैं। ये आपस में जो है नहीं काटती हैं चुंबकीय रेखाएं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन, पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन, मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। पेरियार नदी जो है केरल राज्य में बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को स्वच्छ रखने व प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स का फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक्योर्ड इम्यूनो डिफिशेंस सिंड्रोम। एक्योर्ड इम्यूनो डिफिशेंस सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, इसका अर्थ होता है विजेता। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इनफिल्ट्रेशन के द्वारा। इनफिल्ट्रेशन के द्वारा ये जो प्रक्रिया है, इसमें पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में जो है रिस जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 2021 को। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसको हम लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से। इसकी स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में, और ये आपको याद, इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन बने थे? शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। और मंत्रालय जो है युवा मामले और खेल के अंतर्गत आता है। पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग की अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है और परमाणु त्रिज्या है, तो ये आपको याद रखना है बढ़ता घटता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, और दूसरा आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, 1930 ईस्वी में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो आपको याद रखना है दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। अगला क्वेश्चन, चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में चलो लोकू त्यौहार मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जीव किस राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कशेरुकियों के लीवर में शेर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर हो जाएगा विष और औषधियों का विसरण करता है, ये आपको याद रखना है। ओम का नियम क्या कहता है? राइट आंसर हो जाएगा V = IR।
ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर लेंस नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों से बनता है, तो ये आपको याद रखना है अपवर्तन के कारण। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों से बनता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो ये आपको याद रखना है 0 डिग्री का। अगला क्वेश्चन, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? वास्तविक। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, धुओं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव के कारण। धुएं में टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश दिखाई देती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? राइट आंसर हो जाए वक्रता केंद्र से दूर, यानी वास्तविक बनेगा, उल्टा और बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा विभक्त वलय। विभक्त वलय जो है ये करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा श्वासनलिका और ट्रेकिया। अगला क्वेश्चन, संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला क्वेश्चन, संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग जो है एक गेम है और इस गेम में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था संध्या गुरुंग को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा ने। अगला क्वेश्चन, हाजी अली दरबार कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा वर्ली तट मुंबई में। वर्ली तट मुंबई में हाजी अली दरबार है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र खेल में द्रोणाचार्य 2021 अवार्ड दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा 33%। अगला क्वेश्चन, वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा R बराबर 2F। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत जो है एक शास्त्रीय भाषा है जो कि 2005 में जोड़ी गई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रात में पेड़ जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? जो मधुमेह रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो आपको याद रखना है इंसुलिन हार्मोन। इस इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा
दांडी मार्च, या इसे हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, जो नमक का आंदोलन था इसको, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका जो कि शुतुरमुर्ग अंडे की होती है, इसका साइज क्या होता है? आपको याद रखना है 130 से 170 मिमी तक, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वरम से निकलकर महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा गुजरात में स्थित वन है? राइट आंसर हो जाएगा गिर वन। गिर वन जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, N2 में कितने संयोजक बंध होते हैं? आपको याद रखना है 3, जिसे नाइट्रोजन कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा व रोग निवारण देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सोम देवता को। हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा व रोग निवारण देवता के रूप में सोम देवता की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है जस्योक, जास्कर और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं कहाँ से? तो आपको याद रखना है जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे जल से, यानी कि किससे? जल से, पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ऐसे जो है आपका जो बेंजीन होता है ऐसे बनता है। चलिए एक बार बना के भी दिखा देते हैं। और इसमें कितने जो है बॉन्ड लगे होते हैं? तो 3, जैसे एक ये हो गया, 2 और ये 3 आपका हो गया बेंजीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोल अधिनियम कब पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में टोल अधिनियम जो है ये पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, देश का पहला AI रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में देश का पहला AI रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है? राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन। C3H6 ये एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय है हैदराबाद में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता धारा 124A किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा राजद्रोह से। भारतीय दंड संहिता धारा 124A किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है राजद्रोह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योगों को भारत में स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति 1956 के अधिनियम के तहत, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय दंड संहिता धारा 124 जो है ये मैंने बताया आपको राजद्रोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन,
कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है? राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। पक्षी जो हैं ये अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन, महिलाओं में होने वाला प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है रजोदर्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? राइट आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा, बड़ा व दर्पण के पीछे बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ हैं? राइट आंसर हो जाएगा 5। इस्लाम धर्म में कुल 5 स्तंभ बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। मानव शरीर में जो यूरिया चक्र होता है ये यकृत अंग में होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रूस देश के संविधान से, भारत के संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं जो गंगा की सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है कोसी नदी। कोसी नदी जो है इसे शोक नदी के नाम से भी बिहार में जाना जाता है और ये गंगा नदी की सहायक नदी है, सहायता करती है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक हैं? राइट आंसर हो जाएगा 35। मौलिक अधिकार जो हैं 12 से लेकर 35 तक हैं भारतीय संविधान में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में। पंचायती राज जो है ये संविधान के भाग 9 में बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी तंत्र जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र जो है ये जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीन तिब्बती भाषाओं की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बोडो। बोडो जो है ये चीन तिब्बती भाषाओं की प्रमुख भाषा जो कि पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का जो रचयिता है कौन है? ब्रह्मा, ये है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था? राइट आंसर हो जाएगा चोरी चोरा की घटना के बाद। महात्मा गांधी ने चोरी चोरा की घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को जो है वापस लिया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है? तो ये आपको याद रखना है किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता, यानी किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता, ये एकाधिकार बाजार से अभिप्राय, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण हमें मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण भारी व्यायाम के दौरान जमा होने के कारण हमें मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है,
स्थायी गर्भ रोकने के लिए कौन सा बर्थ कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी जो है ये स्थायी गर्भ रोकने के लिए एक ऐसी जो है प्रक्रिया है, इसको कंट्रोल विधि कहते हैं। ये आपको याद रखना है बर्थ का, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि दहन किस प्रकार की क्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दहन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटे कणों से कौन से रंग का प्रकाश प्रकीर्णन होता है? राइट आंसर हो जाएगा नीला यानी ब्लू। ब्लू प्रकाश जो है वो प्रकाश प्रकीर्णन होता है सबसे छोटे कणों से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पठार लौह अयस्क से समृद्ध है? आपको याद रखना है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है ये लौह अयस्क से समृद्ध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के कारण। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है ओजोन परत की हानि हो रही है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लौटता हुआ मानसून भारत के किस क्षेत्र में बारिश करता है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और पूर्वी घाट। लौटता हुआ मानसून जो है भारत के तमिलनाडु और पूर्वी घाट में बारिश करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राजस्थान राज्य में। इंडिया के राजस्थान स्टेट में पंचायती राज सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बारी दो आब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? राइट आंसर हो जाएगा रावी और व्यास। बारी दो आब रावी और व्यास दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय। मूत्राशय जो है ये महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 3। एल्यूमिनियम की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है 3 होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से भारत का मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा GDP पर। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग सोडा। ब्रेकिंग सोडा जो है अगर आपके मधुमक्खी ने काटा है और उसका दर्द कम करने के लिए आप ब्रेकिंग सोडा को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार को। जुम्मे की नमाज जो है ये शुक्रवार को पढ़ी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा निजता का अधिकार। निजता का अधिकार जो है ये 2017 में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 17 से 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन, असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बिहू। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज जो है स्थापित की गई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। धुआंधर जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो है 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं हिंदू धर्म के। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है,
कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा समान रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 से। निवारक निरोध जो है अनुच्छेद 22 से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 से 243 जीरो के बीच। ये आपको याद रखना है, पंचायती राज संबंधित है आर्टिकल 243 से 243 जीरो तक। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशि को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक घाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1961 से लेकर 1966 के बीच पंचवर्षीय योजना जो है शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये आपको याद रखना है, प्रकाश अपवर्तन के कारण। रात्रि के समय जो तारे टिमटिमाते हैं ये प्रकाश अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2004 में कौन सी भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? राइट आंसर हो जाएगा तमिल। 2004 में तमिल भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन, आलू चावल और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ किस प्रकार टूटकर ऊर्जा देते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। इसका उद्भव क्या है? महाराष्ट्र के नासिक के पास लंकेश्वरम से गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई अगर देखें 1465 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से कब हारा? तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि 23 जनवरी 1757 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 29 यानी 29 विषय जो है जोड़े गए हैं पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत रहता है? राइट आंसर हो जाएगा 22 से लेकर 25% तक। ये आपको यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके जीके जीएस से रिलेटेड थे और इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।